न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। ये है MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं जो कुछ खास खबरें। अजित पवार ने भाजपा के साथ जाने की बात बताई वजह। कहा, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। उद्धव बोले, NDA वाले धोखेबाज है। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने रविवार को कहा कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता। उन्होंने NCP तोड़कर NDA में शामिल होने की वजह भी बताई। बीड़ की एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास और यहाँ के लोगों की समस्या सुलझाने में हमारे भाजपा शिंदे गुट ज्वाइन किया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये धोखेबाज लोग हैं। हिंगोली में रविवार की रैली के दौरान उद्धव ने बोला कि भाजपा आया राम गया पार्टी है, लेकिन जहां नेता पाला बदलना पूरा पलटा लेते हैं, वहीं NDA में शामिल होकर अधिकतर पार्टी धोखेबाज साबित हुई है। दूसरी ओर पार्टियां तोड़कर लोग इनमें शामिल हुए हैं। उद्धव ने अमीबा और मालगाड़ी में NDA सरकार की तुलना की। उद्धव ने कहा कि वर्तमान में NDA सरकार अमीबा की तरह से ही जिसका कोई भी निश्चित आकार नहीं होता, आकृति नहीं होती, वैसे ही वो भी पलट रहे हैं। पहले भाजपा कहती है कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, वहीं अब अजित की तीसरी इंजन भी जुड़ गई है। पता नहीं और कितने इंजन इसमें जुड़ने वाले हैं। क्या यह मालगाड़ी है? अजित पवार ने प्याज के मुद्दे पर किसानों का प्रदर्शन को लेकर कहा कि मैंने राज्य के कृषि मंत्री धनंजय मुंडे को दिल्ली जाकर राज्य के प्याज में हालिया मुद्दे पर केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए कहा था। गृह मंत्री ने भी कहा था कि केंद्र सरकार राज्य को किसानों के साथ 24 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 2 लाख मैट्रिक टन प्याज खरीद रहे हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क बढ़ाने के लिए कहा था। केंद्र सरकार के हालिया से पता चला है कि इसके फैसले पर किसान विरोधी फैसला बताया गया था। इस पर अजित पवार ने कहा था कि विपक्षी लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। अजित ने 2 जुलाई को बगावत की थी। बता दूं कि पिछले साल जून में शिंदे और पार्टी में 29 अन्य विधायकों के साथ महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए आरोप लगाया था। शिवसेना को 2 हिस्से हो गए थे, जहां पर जिसके बाद से शिवसेना, NCP और कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार गिर गई थी। शिंदे ने इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। इसके बाद भी एकनाथ शिंदे को CM बनाया गया था। इसी तरह से साल में 2 जुलाई को अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने NCP के 8 विधायकों के साथ शिंदे के नेतृत्व वाली NDA सरकार के साथ हाथ मिलाया था। इसी दिन महाराष्ट्र सरकार के साथ अजित ने डिप्टी CM पद की शपथ ली थी। अन्य विधायकों को भी कैबिनेट के मंत्री बनाया गया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज की ये खबर है शरद पवार के ऊपर। प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते। उनका कहना है कि संसद में 3 से 4 मिनट तक के इस मुद्दे पर बात हुई है, वो लेकर इसे गंभीर नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP चीफ शरद पवार ने गुरुवार 17 अगस्त को कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं का दर्द नहीं समझते हैं। उन्होंने संसद में 3 से 4 मिनट तक के इस मुद्दे पर बात की, वो इसे लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह से फैसले पर फेल है। वो 2 समुदाय पर लड़ रहे हैं, लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, घरों पर आग भी लगाई जा रही है, लोगों मारे जा रहे हैं, महिलाओं का निर्वस्त्र कर खुलेआम सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है। यह सबसे खराब स्थिति है इस महाराष्ट्र की। उन्होंने कहा कि PM को वहां जाना चाहिए था जहां पर लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। शरद ने ऐसा महाराष्ट्र के बीड़ में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शरद ने PM के 2024 के लाल किले से लेकर राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक बयान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी तरह से इस बात का महाराष्ट्र के पूर्व CM फडणवीस पर। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात रखी थी, वह सत्ता में लौटे तो फिर से हलचल मच जाएगी। बागी NCP नेता धनंजय मुंडे ने इस इलाके में रैली को शरद से इस रैली की स्वाभिमान और सभा का नाम दिया था। यह इलाका बागी NCP नेता धनंजय मुंडे का है। वह दूसरी और ऐसी रैली जिसका मकसद NCP से अलग होते हुए लोगों को निशाना बनाया जाता है। इसके पहले भी उन्होंने
छगन भुजबल की सीटों पर नासिक में रैली की थी। शरद की यह रैली उस वक्त हो रही थी जब शरद पवार और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजित पवार से हुई थी उनकी मुलाकात। तभी सुर्खियों में वह बने हुए थे और कांग्रेस के आरोप लगाया था कि एनसीपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। दरअसल बीते शनिवार 12 अगस्त को शरद पुणे में बिजनेसमैन और घरों पर अपने भतीजे अजित से मिलने गए थे। तभी से चर्चा शुरू हुई है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।